मुहावरा और ज़रबुल अमशाल। मुहावरा को हिंदी में मुहावरा ही कहते हैं और ज़रबुल अमशाल को हिंदी में लोकोक्तियाँ या कहावतें कहते हैं। आज हम मुहावरा के बारे में पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। मुहावरा के माने हैं गुफ्तगू करना या फिर हम कलाम होना। इस्तिलाह में मुहावरा ऐसे अल्फाज के मजमुआ को कहते हैं जो किसी न किसी मस्दर से मिलकर बना हो और अपना हकीकी यानी ज़ाहिरी माने ना देकर मिजाजी यानी दूसरे माने में इस्तेमाल किया जाए, जैसे आँख लगना या आँखों से लगा रखना। यहाँ आँख लगना का माने हो जाएगा यानी सो जाना और आँखों से लगा रखना का माने हो जाएगा यानी बहुत प्यार करना। जैसे माँ हमेशा अपने बच्चे को आँखों से लगा कर रखती है। आगे हम कुछ मुहावरे और उनके मानों के बारे में पढ़ेंगे। पहला मुहावरा है अपना उल्लू सीधा करना। इसका मतलब निकालना। आसमान टूट पड़ना। इसका माने है सख्त मुसीबत आना। आंखें खुलना। आंखें खुलना का माने है हकीकत मालूम होना। इसी तरह आंखों पर बिठाना, इज्जत करना, उंगली पर नचाना, काबू में कर लेना, अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना, अपनी तारीफ आप करना, एक और एक 11 इत्तेहाद में ताकत है, एक आँख से सबको देखना यानी सबको बराबर समझना, थाली का बैगन होना, अपनी जगह पर कायम ना रहना। इसी तरह नाक में दम करना का माने हो जाएगा परेशान करना। आगे आँखों का तारा होना, बहुत प्यारा होना, आँखें 4 होना, आमना सामना होना, 5 उंगलियाँ घी में यानी हर तरह से फ़ायदा, फूलेना समाना, बहुत खुश होना, जंगल में मंगल होना यानी वीरान जगह पर चहल पहल होना, ईंट से ईंट बजा देना यानी बर्बाद कर देना, घी के चिराग जलाना यानी खुशी मनाना। ये मुहावरे के माने थे। और कभी कभी एग्ज़ाम में इस तरह से आता है कि नीचे दिए गए मुहावरे के माने लिखिए और उन्हें जुमलों में इस्तेमाल करिए। तो जब हम मुहावरे को जुमलों में इस्तेमाल करेंगे तो इस तरह से लिखेंगे। पहले मुहावरा लिखेंगे, फिर उसके माने लिखेंगे, उसके बाद फिर यहाँ जुमलों में इस्तेमाल लिखेंगे। उसके बाद इस चीज़ का हमें और ख्याल रखना है कि जैसे जब हम कोई लाइन लिखेंगे मुहावरे का इस्तेमाल करने के लिए तो हम वहाँ मुहावरे को ही लाइन में जोड़ेंगे, ना कि उसके माने को। ऐसे नहीं कि जैसे यहाँ पे है आपे से बाहर होना, इसका माने है बहुत गुस्सा में होना। अब मैंने आपको कुछ भी नहीं कहा, आप बिला वजह आपे से बाहर हो रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए आपे से बाहर हो रहे हैं, इस चीज़ को यूज किया गया है, ना कि आप बिला वजह बहुत गुस्से में हो रहे, ये नहीं यूज किया गया है। और अगर पेपर में ये दिया जाए कि जो है मुहावरा दिए गए मुहावरे को जुमलों में इस्तेमाल करिए, तो आप मुहावरे को बिना ये माने नहीं लिखेंगे, सिर्फ एक तरफ मुहावरा लिखेंगे, एक तरफ जुमलों में इस्तेमाल लिखेंगे और मुहावरे को जुमलों में इस्तेमाल कर देंगे, तब वहाँ पर आप माने नहीं लिखेंगे। पहले आप देख लीजिएगा अच्छे से कि पेपर में क्या कहा है, माने लिखने के लिए कहा है कि नहीं कहा है। आगे है आसमान से बातें करना, बहुत बुलंद होना। हिंदुस्तान के शुमाल में आसमान से बातें करने वाला हिमालय पहाड़ हमारा मुहाफिज है। बाग बाग होना, बहुत खुश होना। अरहम के सालाना इम्तिहान में अच्छे नंबरों से पास होने की खबर पाते ही उसके अब्बू बाग बाग हो गए। पानी पानी होना, इसका माने है शर्मिंदा होना। आरिश जब घर में चोरी करता हुआ पकड़ा गया तो पानी पानी हो गया। ईद का चाँद होना, इसका माने है कभी कभी नज़र आना। भाई काशिम आजकल तुम ईद का चाँद हो गए हो। और इसी तरह 9 2 11 होना, इसका माने है
भाग जाना, पुलिस को सामने देखकर चोर 9 2 11 हो गया। यहाँ ज़रूरी नहीं कि आप यही लाइन लिखें, आप अपने मन से कोई भी लाइन लिख के और यहाँ किसी का भी नाम लिख के आप मुहावरे को उस लाइन में जोड़ सकते हैं। और यहाँ पे जितने भी मुहावरे दिए गए सब फेमस मुहावरे हैं, ज़्यादातर एग्ज़ाम में यही सब मुहावरे देखने को मिलते हैं। आगे हम ज़रबुल अमसाल के बारे में पढ़ेंगे। ज़रबुल अमसाल यानी लोकोक्तियाँ या कहावतें। ज़रबुल अमसाल ज़ाहिरन एक जुमला होता है, लेकिन उसके पीछे कोई किस्सा, तारीख़ी वाक़या छिपा होता है और आम मुशाहिदा के अलावा समाजी और सकाफ़ती मुज़ाहिरा पोशीदा होते हैं। इनमें इंसानी ज़िंदगी की हकीकतें दिलचस्प, अनोखे और सबक आमोज अंदाज में अपनी झलकियाँ दिखाती हैं। यहाँ सकाफ़ती मुज़ाहिरा इसका मतलब हो जाएगा सांस्कृतिक प्रदर्शन, और ये पोशीदा मतलब होता है कि छिपा होना। अब हम ज़रबुल अमसाल के माने को पढ़ेंगे। चोर की दाढ़ी में तिनका, इसका माने हो जाएगा ऐबदार अपनी हरकत से पहचाना जाता है। दूध का दूध, पानी का पानी, इसका माने है पूरा पूरा इंसाफ। दाल में कुछ काला है, कोई राज है। ऊंची दुकान, फीका पकवान, सिर्फ शोहरत ही शोहरत, असलियत कुछ भी नहीं। आधा तीतर आधा बटेर, इसका माने हो जाएगा किसी ऐसे जोड़ को लगाना जो मेल ना खाता हो। एक पंथ दो काज, इसका माने है एक काम के साथ कई काम निकालना। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, खुद गलती पर हो मगर दूसरों पर रौब जमाए। आम के आम, गुठलियों के दाम, एक चीज़ से दोहरा फ़ायदा उठाना। ऊँट के मुंह में जीरा, इसका माने हो जाएगा ज़रूरत के लिहाज से बहुत कम मिलना। कभी कभी एग्ज़ाम में हमसे ये ज़रबुल अमसाल के मानों के बारे में पूछता है, और कभी इस तरह से दे देता है, जैसे यहाँ पे चोर की दाढ़ी में तिनका, दूध का दूध, पानी का पानी, दाल में कुछ काला है। 3 ज़रबुल अमसाल दे दिया, बीच में एक डाल दिया 9 2 11 होना। इसके बाद पूछता है कि इसमें आप मुहावरे की पहचान करिए, इसमें से कौन एक मुहावरा है। तो मुहावरे की पहचान करने का सबसे आसान तरीका है, मुहावरे के लास्ट में ज़्यादातर ना अल्फाज मिलते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए करना, पढ़ना, आँखें खुलना। फिर है यहाँ पे देखिए है बिठाना, नचाना, बनना, देखना, बैगन होना, दम करना। ये सब इस तरह से ज़्यादातर आप इसमें देखेंगे कि लास्ट में ना ही मिलता है। मुहावरे के आखिर में सब जगह ना लगा हुआ है, सिर्फ जो है इसमें 5 उंगलियां घी में और एक है इत्तेहाद में तो अगर नहीं यहाँ पे है, एक और एक 11, यही 2 चीज़ में ना लास्ट में नहीं आया है, बाकी सब जगह ना लास्ट में है। और जब हम ज़रबुल अमसाल को देखते हैं तो उसमें ना लास्ट में नहीं दिखता। यहाँ पे देखिए लास्ट में तिनका, यहाँ पे पानी है, यहाँ पे लिखा है काला है, पकवान, आधा तीतर, तो यहाँ पे आधा बटेर लिखा हुआ है, 2 काज, डांटे, इस तरह से है। यानी जब ज़रबुल अमसाल में बहुत कम जो है लास्ट में ना आता है। ऐसा नहीं कि नहीं आता, आता है लेकिन बहुत कम आता है। इसी तरह मुहावरा में जो है लास्ट में ना ज़्यादातर आता है और कोई और अल्फाज बहुत कम आते हैं। इस तरह से हम बहुत आसानी से मुहावरे की पहचान कर लेते हैं। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।